पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, अह भन्ते माया उवही नियडी वलए गहणे णूमे कक्के कुरुए जिम्हे किब्बिसे आयरणया गूहणया वंचनया पलि उंचनया साति जोगे ऐसनम कतिवन्ने जाव कतिभाषे पन्नत्ते गोयमा पंचवन्ने दुगंधे पंचरसे चौफासे पन्नत्ते। भगवती सूत्र में प्रश्नोत्तर का क्रम भी काफी चलता है और भगवान महावीर के प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम जो गणधर थे और वे यदा कदा मानो प्रश्न पूछते थे। एक बार भगवान महावीर राजगृह में और गौतम स्वामी पर्युपासना कर रहे थे और अनेक प्रश्न किए। एक प्रश्न यह पूछा कि भन्ते माया उपधि निकृति वलय गहन णूम कल्क कुरुए जैम्ह किल्विषिक आचरण गुहन वंचन परिकुंचन और साची योग, ये कितने वर्ण यावत कितने स्पर्श वाले प्रज्ञप्त हैं। गौतम, ये 5 वर्ण 2 गंध 5 रस और 4 स्पर्श वाले प्रज्ञप्त हैं। हमारी दुनिया है यह वैसे आकाश में है। जैन दर्शन के अनुसार आकाश अपने आप में अनंत है, एकाकार है। कोई पूछे आकाश का प्रारंभ कहाँ हुआ है और अंत कहाँ होता है, तो आकाश का प्रारंभ और अंत नहीं होता। कोई प्रारंभ का बिंदु है ही नहीं और न कोई अंत का बिंदु है, यानी आकाश का कोई और छोर नहीं होता, वह अनंत है। आकाश के 2 विभाग बताए गए हैं, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। यह संपूर्ण आकाश जो है इसमें छोटा सा लोकाकाश है। जैसे पानी के बीच में कोई छोटा सा टापू हो, ऐसा छोटा सा एक खंड आकाश का वह लोकाकाश है। लोकाकाश तो छोटा सा है, सीमित है, बाकी सारा का सारा आकाश अलोकाकाश होता है। दोनों में अंतर क्या है लोकाकाश और अलोकाकाश में? अलोकाकाश में कोई प्राणी नहीं होता, कोई पुद्गल, ये चीजें घड़ी एक चश्मा, कोई भी ऐसी पुद्गलात्मक चीज नहीं होती और न धर्मास्तिकाय न अधर्मास्तिकाय। केवल वहाँ आकाश द्रव्य ही है और कोई द्रव्य नहीं होता। न कोई वहाँ सूर्य है न चंद्रमा है, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल शून्य आकाश है, वह अलोकाकाश है। लोकाकाश के ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर अलोकाकाश ही अलोकाकाश पड़ा है। अब ये छोटा सा थोड़ा सा लोकाकाश है, इस छोटे से छोटा सा अनंत अलोकाकाश की तुलना में
छोटा सा लोकाकाश है। इस लोकाकाश में हमारी सारी यह दुनिया है। स्वर्ग भी लोकाकाश में है, नरक भी लोकाकाश में है। हम सारे के सारे मनुष्य इस लोकाकाश में हैं। सारे पशु पक्षी तिर्यंच स्थावर जीव निकाय, ये सारे के सारे जीव लोकाकाश में हैं। मोक्ष में विराजमान परमात्मा सिद्ध आत्मा हैं, वे भी सारी की सारी अनंत आत्माएं सब लोकाकाश में हैं। तो यानी हमारी यह दुनिया लोकाकाश में है। और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी इस लोकाकाश में ही है। धर्मास्तिकाय ऐसा तत्व है जो गति में सहायक है। मेरा हाथ हिल रहा है, यह ऐसे ही नहीं हिलता है। धर्मास्तिकाय का सहयोग मिल रहा है, तब हाथ में गति हो सकती है। हम लोग आप लोग चलते हैं, यात्रा करते हैं, चलते हैं तो धर्मास्तिकाय का सहयोग मिलता है, हम तभी चल पाते हैं, वरना कोई गति क्रिया जीव और पुद्गल की नहीं हो सकती है। तो यह सारा सहयोग हमें धर्मास्तिकाय से प्राप्त होता है। धर्मास्तिकाय अपने आप में अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती है, पर एक द्रव्य है, तत्व है और बड़ा कार्यकारी है कि गति में सहायता देने वाला है। उसकी सहायता के बिना कोई भी जीव, कोई भी पुद्गल इधर से उधर नहीं हो सकता। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय नामक द्रव्य भी है जो धर्मास्तिकाय से उल्टा है। अधर्मास्तिकाय का कार्य है स्थिति, गति निरोध में सहायता देना। हम स्थिर होते हैं, पदार्थ स्थिर है, स्थिरता में, स्थिति में, गति निवृत्ति में सहयोग देने वाला द्रव्य अधर्मास्तिकाय होता है। स्थूल उदाहरण से हम समझें धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को, तो जैसे पानी में मछली है, पानी है तो मछली वहाँ गति क्रिया कर सकती है, रह सकती है। पानी से बाहर उसको निकाल के रख दो, फिर कितनी देर वह जिंदा रह पाएगी। जैसे मछली के लिए पानी आवश्यक होता है, मछली के जीवन के लिए पानी अपेक्षित है, वो पानी में रहती है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल की गति के लिए धर्मास्तिकाय का सहयोग आवश्यक होता है। जैसे अब राहगीर जा रहा है, गर्मी है, धूप है, एक मन में है कहीं विश्राम कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं, पर अभी भी चल रहा है। चलते चलते सघन छायादार वृक्ष आ गया, कोई बड़ला जैसा वृक्ष आ गया, तब राहगीर सोचता है अब थोड़ा आराम कर लूं। तो छाया देख करके वह छाया में बैठता है, आराम करता है। पथिक की छाया में सहयोगी कौन बना? वो छाया। छाया है पथिक के विश्राम करने में, वृक्ष की छाया सहयोगी बन गई। इसी प्रकार जीव और पुद्गल के ठहरने में अधर्मास्तिकाय का सहयोग मिलता है। आकाशास्तिकाय आकाश है, उसका काम है स्थान देना, एकोमोडेशन, यह अवगाहन, स्थान देना, यह आकाश का कार्य है, वो स्थान देता है। काल भी एक अनौपचारिक औपचारिक जो भी द्रव्य है, वह का उसका काम है बरतना, बीतना। हम जो समय मापते हैं, इतने दिन हो गए, इतने महीने, इतने बरस, ये सूर्य चंद्रमा की गति से दिन रात होते हैं और हम काल का मापन कर लेते हैं। तो काल का कार्य बीतना, और काल है तब हमारे कार्य हो रहे हैं। कोई कह दे कि इतने काम करना है, पर टाइम नहीं दूंगा काम करने के लिए, तो काम कैसे होगा? टाइम दो तो काम करूं। तो कार्य करने के लिए समय की भी
कितनी अपेक्षा, आवश्यकता, अनिवार्यता होती है। तो काल भी जो सूर्य चंद्रमा की गति के अनुसार चलने वाला है, मनुष्य क्षेत्र में यह काल है, यह भी सारा लोकाकाश के अंदर ही है। और पुद्गलास्तिकाय, ये सारे पुद्गल जो हमें जो भी आंखों से दिखाई देता है वह सारा पुद्गल है। यह प्रमार्जनी है, पुद्गल है, घड़ी पड़ी है, पुद्गल है। जो भी हमें दिखाई देता है वह सब कुछ पुद्गल ही है। और ऐसे पुद्गल भी हैं जो हैं मूर्त पर हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्मतम। जैसे परमाणु है तो पुद्गल, मूर्त है, रूपी है, पर हमारी आंख में वह क्षमता नहीं है इतने सूक्ष्मतम परमाणु को आंखें देख सके, फिर भी वे पुद्गल हैं। और जीवास्तिकाय, ये सारे जीव जगत, हम लोग जो प्राणी जीव हैं वे जीवास्तिकाय में हैं। तो जीव भी सारे इस लोकाकाश में ही हैं। तो ये छह द्रव्य छहों जहाँ रहते हैं, होते हैं, वो एरिया, वो लोकाकाश है। मोक्ष वाले जीव भी लोकाकाश में ही है। तो यह कोई यह प्रश्न करे कि यह सृष्टि, यह दुनिया क्या है, तो इसका उत्तर है जैन सिद्धांत दीपिका में जो दिया गया, सद द्रव्यात्मको लोक है। यह लोक वह है जहाँ छह द्रव्य धर्मास्तिकाय आदि विद्यमान रहते हैं, वह लोक है, लोकाकाश है। और अलोकाकाश में न धर्मास्तिकाय न अधर्मास्तिकाय, एक वहाँ मुख्य मूल आकाश तो है, वहाँ शून्य है, बाकी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये चीजें नहीं हैं। तो इन छह द्रव्यों में एक है पुद्गलास्तिकाय। छह द्रव्यों में 5 अमूर्त हैं, केवल एक पुद्गलास्तिकाय ही मूर्त है, रूपी है। जीव और पुद्गल का एक संबंध भी है। जो आत्माएं मोक्ष में चली गई वे तो अमूर्त हैं, निरंजन, निराकार, शुद्ध हैं, परम ज्ञान, अनंत ज्ञान संपन्न है, अनंत दर्शन संपन्न, आनंद संपन्न, वे अमूर्त आत्माएं हैं। बाकी जो संसारी आत्माएं हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी आत्मा अभी पुद्गल से भी प्रभावित है, पूर्णतया विशुद्ध नहीं है। तो भगवती सूत्र में यहाँ जो गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है, उस संदर्भ में जीव और पुद्गल की बात है। वो बात कैसे है कि गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, अनेक प्रश्न है, उनमें एक प्रश्न है, उसका अंश है कि माया यानी वंचना, छलना, यह जो माया है उसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श। जीव और पुद्गल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीव के प्रभाव से पुद्गल में परिवर्तन हो जाता है और पुद्गल के प्रभाव से जीव में परिवर्तन होता है। तो यह हमारी चेतना जो है वो पुद्गलों से प्रभावित होती है। तो प्रश्न है कि माया, छलना, वंचना, ठगी, धोखाधड़ी, यानी माया है वो कितने वर्ण वाली है। यानी जैन दर्शन में यह सिद्धांत है कि जो पुद्गल होता है वह स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। पुद्गल वह होता है जिसमें स्पर्श भी होता है, रस भी होता है, गंध भी होती है और वर्ण भी होता है। वर्ण यानी ये काला, पीला, नीला, ये वर्ण है। तो पुद्गल में वर्ण भी होता है। पुद्गल में गंध, सुगंध, दुर्गंध, गंध भी होती है। पुद्गल में रस, तिक्त, कटु, कसाय, आम्ल, मधुर रस भी होते हैं।
पुद्गल में स्पर्श भी होते हैं, शीत उष्ण आदि। तो गौतम स्वामी ने जो प्रश्न किया कि माया प्रश्न का एक अंश है, माया है वो कितने वर्ण वाली, कितने गंध वाली, कितने रस वाली, कितने स्पर्श वाली होती है। तो उत्तर दिया गया कि गौतम 5 वर्ण वाले, 2 गंध वाले, 5 रस वाले और ये 4 स्पर्श वाले होते हैं। ऐसे स्पर्श कुल तो 8 हैं, परंतु यहाँ जो माया का प्रश्न है, माया में 8 नहीं 4 स्पर्श होते हैं। यानी हमारे जो कर्म लगते हैं वो कर्म में 4 स्पर्श वाले चतुस्पर्शी होते हैं। शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध 4 से ज़्यादा स्पर्श कर्म में नहीं होते। तो माया में वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है और स्पर्श भी है। तो 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श माया में बताए गए हैं। अब प्रश्न है कि माया में किस रूप में है, तो यहां स्पष्टीकरण दिया गया है व्याख्या में कि अब ये जो पाप की प्रवृत्तियां हैं, इनके संदर्भ में 3 चीजें होती है। जैसे माया को ले, एक है माया पापस्थान, एक नंबर 2 है माया की प्रवृत्ति, नंबर 3 है माया से बंधने वाला पाप कर्म। पहली बात है माया पापस्थान, दूसरी चीज है माया की प्रवृत्ति और तीसरी चीज है माया करने से बंधने वाला पाप कर्म। ये 3 चीजें हैं। इनका क्या मतलब है कि कोई भी आदमी माया करता है, धोखाधड़ी करता है, तो वो किसकी प्रेरणा से करता है? कोई न कोई भीतर में चीज है, वो आदमी से माया छलना कराती है। वो चीज है माया पापस्थान, जो पहले से भीतर में है। यानी जो मोहनीय क्रम बंधा हुआ है, तो उसमें जो माया के रूप में जो पहले से मोहनीय क्रम का जो पाप है, वो प्रेरित करता है। उसके उदय से, उसके कारण से आदमी छलनापूर्ण व्यवहार करता है। इसका मतलब माया करने के पीछे जो कारण है वह है माया पापस्थान। पहले के बंधे हुए कर्म हैं, उसकी प्रेरणा से आदमी उससे प्रभावित होकर के माया की प्रवृत्ति करता है। तो वो माया पापस्थान अतीत में जो वैसा बंधा हुआ कर्म है, जो कारण है माया का, वह कहलाता है माया पापस्थान। अब उससे प्रभावित होकर आदमी छलना, वंचना, धोखाधड़ी करता है, वह है माया की प्रवृत्ति। माया आश्रव प्रवृत्ति हो गई, हम उसको आश्रव भी कह सकते हैं। वो माया की प्रवृत्ति है। ये दूसरी बात हो गई माया की प्रवृत्ति। अब तीसरी बात है कि माया करने से जो फिर पाप कर्म का बंध होगा, वो माया पाप का बंध, वो हो गया माया पाप कर्म। तो ये 3 चीजें हैं। गौतम स्वामी ने जो यहाँ प्रश्न किया है कि माया कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श वाली है, तो यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि जो ये माया पापस्थान के रूप में कर्म बंधे हुए हैं, जो माया के जनक हैं, माया को कराने वाले हैं, यह प्रश्न है। एक तो जनक, जिन कर्मों के योग से आदमी माया करता है, उन कर्मों के बारे में प्रश्न है। और फिर जो कर्मों का बंध हो जाता है माया करने से, उसके बारे में भी यह प्रश्न माना जा सकता है। यानी ये कर्म जो हैं वो कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले हैं। तो कर्म चूंकि मूर्त है, इसलिए उनमें कर्म में वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है और स्पर्श है वो 4 है। वर्ण 5, गंध 2,
रस 5 और स्पर्श 4 बताए गए, चतुष्पर्शी होते हैं। तो ये कर्म पुद्गल हैं, जो मूर्त हैं, वो हमारी आत्मा के साथ मिले हुए हैं, घुले मिले हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसलिए वर्तमान में हम संसारी प्राणियों की जो आत्मा है वो सिद्धों की तरह निर्मल नहीं है, विशुद्ध नहीं है। वो अभी पुद्गलों से जकड़ी हुई है, कर्मों से बंधी हुई है। इस अपेक्षा से हमारी आत्मा अभी मूर्त भी है। प्रश्न कोई कर ले कि आत्मा के कर्म बंधते कैसे हैं? अगर आत्मा अमूर्त होती है तो अमूर्त के वो कर्म कैसे चिपकेंगे? तो इसका उत्तर है, अमूर्त पूर्णतया तो आत्मा सिद्धों की है। हमारी आत्मा स्वभावतः अमूर्त है, पर वर्तमान में तो कर्मों के कारण वे मूर्त के रूप में हुई है। तो जो कर्म बंधते हैं वे मूर्त के ही बंधते हैं। विशुद्ध आत्मा के, कर्म रहित आत्मा के कर्मों का बंधन हो भी नहीं सकता।